हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास थर्ड ईवीएस की बुक का चैप्टर नंबर 5 छोटूज हाउस। इसका एक्सप्लेनेशन और जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है सभी हम इसमें सॉल्व करेंगे। देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। यहाँ पे तो पिक्चर्स दिखाए हैं, सिर्फ एक लाइन आपको गिवन है, छोटू केम टू मुंबई। ये छोटू है, ठीक है। छोटू मुंबई आता है फॉर दी फर्स्ट टाइम वो मुंबई आ रहा है, ठीक है। और मुंबई पता है ना आप लोगों को कैसी सिटी है, बहुत ही ज़्यादा लोग वहाँ पे, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है। ऐसी सिटी में छोटू पहली बार आया है। जब बारिश होती है तो छोटू क्या करता है, यहाँ पे ऐसे शेड ले रहा है, लेकिन वो बारिश में ही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं छोटू ने क्या किया, एक पाइप के अंदर आया है ना। पता नहीं ये पाइप है क्या है, एक सर्कुलर टाइप सा है। इसके अंदर वो क्या कर रहा है, सो रहा है। अब उसको बारिश नहीं लग रही यहाँ पे। फिर छोटू क्या करता है, यहीं पर एक रोप बांध देता है और अपने कपड़े सुखाता है, ठीक है। यहाँ पर उसने पानी की अरेंजमेंट करके रखी है और यहीं पे वो क्या कर रहा है, खाना बना रहा है और यहीं पर सोता है, ठीक है। सो ऐसा है छोटू का हाउस। फिर नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं हम लोग, तो देखो यहाँ पर छोटू खड़ा है, यहाँ पे है ना, उसका सब कुछ है, उसका घर है यहाँ पर। और ये जो लड़का है ये है छोटू का फ्रेंड। अब ये भी आ गया कहाँ, छोटू के पास। फिर छोटू क्या करता है, यहाँ पे देखो दूसरों को बैठाने के लिए ऐसा कुछ शेड बनाया है उसने अपने घर के पास, और यहाँ पे वो बैठाता है अपने फ्रेंड को। अब कुछ क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं हम। स्टडी द पिक्चर्स केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग। पिक्चर्स की स्टडी तो कर ली, आंसर देखते हैं अब इनके क्या होंगे। वॉट डिड छोटू थिंक वेन ही लुक एट द पाइप। पाइप है, ठीक है। जब छोटू उस पाइप को पहली बार देखता है तो उसके मन में कौन से थॉट्स आते हैं, उसने क्या सोचा था। सो इसका आंसर होगा, छोटू थॉट दैट ही कैन टेक शेल्टर इन द पाइप as it would save him from the dust, wind, rain and cold। छोटू ने क्या सोचा था, जब उसने पाइप को देखा तो उसे लगा कि ये पाइप उसका शेल्टर बन सकता है, उसका घर बन सकता है। ये छोटू को किस किस से बचाएगा, डस्ट से बचाएगा, विंड से बचाएगा, रेन से और कोल्ड से भी बचाएगा, ठीक है। इतने सारे थॉट्स छोटू के माइंड में आते जब वो पाइप को देखता है। हाउ डिड छोटू यूज़ द पाइप। छोटू ने पाइप को कैसे यूज़ किया, छोटू टुक शेल्टर इन द पाइप। छोटू क्या करता है, पाइप में शेल्टर लेता है अपना, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, इनटू विच पार्ट्स डिड छोटू डिवाइड द पाइप एंड इट्स सराउंडिंग एरिया। मतलब छोटू ने अपने उस पाइप को किस किस पार्ट में डिवाइड किया है। उसने क्या बनाया वहाँ पे, एक तो स्लीपिंग एरिया बनाया, कुकिंग एरिया बनाया है, और क्लॉथ ड्राइंग एरिया बनाया, वाटर स्टोरेज एरिया और गेस्ट सिटिंग एरिया। देखो पिक्चर में हम देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे छोटू ने क्या क्या कर रखा है, ये है गेस्ट सिटिंग एरिया। अगर दूसरी बात करें तो इस पिक्चर में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो उसने यहाँ पे क्लॉथ ड्राइंग एरिया बनाया, वाटर के लिए एरिया बनाया है, यहाँ पे कुकिंग के लिए एरिया बनाया है, स्लीपिंग के लिए एरिया बनाया है, ठीक है। सो यही आपको यहाँ पे लिखना था। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन विच पार्ट ऑफ दिस हाउस विल छोटू लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम। यहाँ पे पूछा है कि उस घर के, जो भी उस पाइप को उसने घर बनाया है, उस घर के कौन से पार्ट में छोटू को रहना पसंद होगा, अपना टाइम स्पेंड करना पसंद होगा। सो इसका आंसर होगा, ही वुड लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम अराउंड द गेस्ट सिटिंग एरिया। वो कहाँ पे अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड करेगा, गेस्ट सिटिंग एरिया के पास करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, वाई डू यू थिंक छोटू इन्वाइटेड मोनू टू लिव विथ हिम इन द पाइप। अब यहाँ पे पूछा है, उसका फ्रेंड आता है छोटू का, ठीक है, उसका नाम क्या है, मोनू। तो छोटू अपने फ्रेंड मोनू को अपने पाइप में रहने के लिए इनवाइट क्यों करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ही इन्वाइटेड मोनू टू लिव विथ हिम इन द पाइप। छोटू क्या करता है, अपने फ्रेंड मोनू को इनवाइट करता है पाइप में रहने के लिए, बिकॉज ही सॉ मोनू सर्चिंग फॉर अ शेल्टर। क्योंकि वो देखता है कि उसका फ्रेंड मोनू शेल्टर रहने के लिए घर ढूंढ रहा है। अल्सो छोटू वुड फील बेटर इफ़ ही हैज़ अ कंपनी एट होम। और छोटू को भी अच्छा लगेगा उसे अगर अपने फ्रेंड की कंपनी मिल जाती है, अपने फ्रेंड का साथ मिल जाता है तो। सो इसलिए वो इनवाइट करता है अपने फ्रेंड को अपने पाइप में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर हाउस इन योर नोटबुक एंड कलर इट। आपको क्या करना है, अपने खुद के हाउस का पिक्चर निकालना है अपनी नोटबुक में और कलर करना है, जो भी कलर होंगे आपके घर के वही कलर देना, ठीक है। Who all live with you in your house? आपके घर में आपके साथ कौन कौन रहते हैं? पहले तो आप खुद रहते हो, ठीक है। सो यहाँ पे लिखोगे माई सेल्फ, यहाँ पे लिखोगे आप माई सेल्फ, और फिर आपकी मदर, आपके फादर, फिर कौन रहेगा, आपकी सिस्टर, ठीक है। आप सिस्टर लिखोगे, आपके ब्रदर हो सकते हैं, आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, जितने मेंबर आपकी फैमिली में है ना, सबके नाम आप यहाँ पे लिख दो। मतलब रिलेशन लिखो, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, अंकल, आंट, ऐसे। छोटू डिवाइडेड द पाइप इनटू डिफरेंट पार्ट्स, राइट द नेम्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर हाउस। छोटू ने क्या किया है, अपने घर को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आपको भी बताना है कि आपके घर में कितने पार्ट्स है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के नाम बताने। सो एक तो होगी ड्राइंग रूम, एक होगी डाइनिंग रूम, ये सभी के घर में होती है, ठीक है। किचन तो होती ही है, स्टडी रूम होती है, बेडरूम, टॉयलेट एंड बाथरूम। अगर इसके अलावा और भी है आपके घर में, सो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर इनमें से कोई नहीं है तो कट कर लो, जो भी है आपके घर में वो लिखो आप, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, हाउ मच टाइम इन अ डे डू यू स्पेंड इन ईच पार्ट ऑफ योर हाउस। अब देखो यहाँ पे हमने ये तो बता दिया कि ड्राइंग रूम है, डाइनिंग रूम है, किचन है, स्टडी रूम, बेडरूम, टॉयलेट एंड बाथरूम। अब यहाँ पे पूछा है कि आप कितना टाइम स्पेंड करते हो। अगर ड्राइंग रूम में आप रहते हो तो कितना टाइम रहोगे, डाइनिंग रूम में कितने टाइम तक रहोगे, किचन में कितने टाइम तक। सो इसका आंसर देखो यहाँ पे है। ड्राइंग रूम में आप हो सकता है आप अपने हिसाब से लिखना कि आप कितना टाइम रहते हो, लेकिन हाँ 2 आवर्स तक आप रह सकते हो। डाइनिंग रूम में भी 2 आवर्स तक इजीली रह सकते हो, किचन में हाफ आवर, स्टडी रूम में 4 आवर्स, बेडरूम में 8 आवर्स और टॉयलेट में हाफ आवर, बाथरूम में हाफ आवर, है ना। तो इतने समय तो आप रह ही सकते हो, कहाँ, इन सभी पार्ट्स में, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, Is there any part of your house where a particular member of your family spends more time? क्या आपके घर का कोई ऐसा पार्ट है जहाँ पे आपके घर का कोई एक पर्टिकुलर मेंबर वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रहता है। सो आप लिखोगे माई मदर, माई मदर स्पेंड मोर टाइम इन द किचन। बहुत सारे लोगों की जो मदर होती है ना, उनका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तो किचन में ही जाता है, ठीक है। Is there any part of your house where a particular family member never goes or goes for a short time? अब यहाँ पे पूछा है कि क्या आपके घर का कोई ऐसा पार्ट है जहाँ पे आपके घर का कोई एक मेंबर ज़्यादा नहीं जाता, और जाता है तो बहुत ही कम समय के लिए जाता है। सो आप लिखोगे माई फादर गोज़ टू द किचन फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। फादर किचन में बहुत कम समय के लिए जाते हैं। या फिर आप यहाँ पे अपने ग्रैंड पेरेंट्स का भी नाम लिख सकते हो, वो भी तो ज़्यादातर कहाँ होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं ना, मतलब ज़्यादा नहीं जाते किचन में। सो आप यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स भी बोल सकते हो। आपको देखना है आपके घर में कौन क्या करता है, ठीक है, मतलब कौन कहाँ पे ज़्यादा रहता है, कहाँ पे ज़्यादा नहीं रहता। अभी ऑब्जर्व करोगे ना आप लोग घर में, ठीक है। यू मस्ट हैव सीन दैट सम एनिमल्स ऑल्सो लिव विथ अस इन आवर हाउसेज। सम ऑफ दिस एनिमल्स लिव विथ अस बिकॉज वी वॉन्ट देम टू, वाइल सम आर देयर अनइनवाइटेड। अब देखो यहाँ पे बोला कि हम लोग अपने घरों में रहते, लेकिन हमारे साथ साथ ना कुछ एनिमल्स भी होते। कुछ एनिमल्स तो ऐसे होते कि हम चाहते कि वो हमारे साथ रहे, सो वो रहते, जैसे कि डॉग, कैट, या फिर अगर हम विलेज में हैं तो क्या रखते हैं घर में, काऊ, बफेलोज, है ना, गोट, ऐसे रखते हैं एनिमल्स। बट कुछ ऐसे होते हैं कि जो अनइनवाइटेड, बिल्कुल भी हम चाहते भी नहीं कि वो हमारे घर में रहे, या फिर ना तो हम उन्हें कहीं से उठा कर लाते अपने घर में। फिर कौन हो सकते हैं वो एनिमल, लिजार्ड, छिपकली हो सकती है, कॉकरोचेस हो सकते हैं, एंड्स, है ना। इन लोगों को हम लाते क्या बाहर से नहीं, खुद ही आ जाते हैं। सो अब इनके बारे में देखते हैं यहाँ पे। होम स्वीट होम, यू ऑलवेज टेल मी मदर द हाउस बिलोंग ओनली टू अस। अब यहाँ पे ये बच्चा बोल रहा है कि मम्मा आप हमेशा बोलते हो कि ये घर तो सिर्फ हमारा है।
बट हाउ डू आई बिलीव दैट मदर, लेकिन ममा मैं इस बात पर कैसे बिलीव कर लूँ, व्हेन आई नो इट बिलोंग्स टू मेनी मोर, जबकि मुझे पता है ये घर सिर्फ हम लोगों का नहीं है, यहाँ पे और भी लोग रहते हैं। सो कौन रहते देखो, लुक मदर हाउ दस माइस आर ऑल प्लेइंग कैच कैच टुगेदर, ममा को बोल रहा है कि ममा देखो कैसे ये माइस क्या कर रहे हैं, कैच कैच खेल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो माइस को उन्होंने इन्वाइट नहीं किया बट उनके घर में रह रहे हैं। एंड लुक हाउ दिस मॉस्किटोज फ्लाई, और बोल रहा है कि देखो ये मॉस्किटोज कैसे यहाँ पे फ्लाई कर रहे हैं, ठीक है। मॉस्किटोज दिख रहे हैं ना आप लोगों को, देखो ये ऐसे। फिर बोल रहा है एनी हाउ पीसफुल लाइज द हैप्पी स्पाइडर, और देखो ये जो स्पाइडर है ये कैसे यहाँ पे बैठी हुई है, पीसफुल शांत तरीके से बैठी है जैसे कि इसका ही घर हो। एंड लुक मदर एट द लेजी लिजार्ड आलसी, ठीक है, आलसी छिपकलियों को देखो, हाउ स्लोली इट क्रॉल्स टू एंड फ्रो, ये कैसे आपने ऑब्जर्व किया है कि छिपकलियों को वो कैसे धीरे धीरे है ना, धीरे धीरे आगे बढ़ती है, धीरे धीरे पीछे जाती है, और कभी कभी तो एकदम स्पीडली भी जाती है। बट ये बच्चा क्या बोल रहा है कि स्लोली ये क्या करिए, क्रॉल मतलब होता है रेंगना, कितने धीरे धीरे रेंग रही है। एंड लुक एट सो मेनी ब्लैक एंड्स, और देखो ये कितनी सारी ब्लैक एंड्स है यहाँ पे, बहुत सारी है ना, ये तो सभी के घरों में होती है। ऑल मार्चिंग इन रो, और कैसे जा रही है, जैसे कि मार्च कर रही है रो में। एंड लुक आउटसाइड इन द कॉर्टयार्ड, और बाहर देखो द बर्ड्स आर ऑल पेकिंग अबाउट जस्ट लाइक व्हेन माई सिस्टर एंड आई समटाइम्स फाइट क्वारल एंड शाउट, और बर्ड्स को देखो बिल्कुल मेरे और मेरी बहन के जैसे है, कभी अच्छे से बात कर रहे हैं तो कभी झगड़ रहे हैं, ठीक है। दैट इज़ वाई आई से डियर मदर, तो इसीलिए मम्मा मैं बोलता हूँ डोंट थिंक दिस हाउस इज़ ओनली आर्स, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा मत सोचो कि ये घर सिर्फ हमारा है, इट्स डियर टू आर्स एट ऑल हु लिव हियर, ये तो हम सबका है ही, और जो भी यहाँ पे रह रहे उन सबका भी ये घर है। एंड हैव बीन लिविंग फॉर मेनी ईयर्स, और ये सभी तो बहुत सालों से इसी घर में रह रहे हैं, ठीक है। हिंदी की पोएम थी, ट्रांसलेट की गई थी इंग्लिश में। अब यहाँ पे बोला है डू यू नो, क्या आपको पता है, रैट्स हैव पुअर आई साइट्स बट हैव एक्सेलेंट सेंस ऑफ स्मेल टच एंड टेस्ट, रैट चूहों के बारे में बताया, इनका जो आई साइट है ना इन्हें कम दिखता है, बट इनके पास सेंस और स्मेल टच, अच्छा सेंस है किसका, स्मेल टच और टेस्ट का बहुत ही एक्सेलेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ एनी टू एनिमल्स दैट लिव इन योर हाउस अनइनवाइटेड, मतलब आपने बुलाया नहीं फिर भी आपके घर में रह रहे, ऐसे किसी भी दो एनिमल्स का पिक्चर ड्रॉ करो, राइट देयर नेम्स बिलो द पिक्चर, और फिर पिक्चर के नीचे नाम लिखो। सो आप इनमें से लिख सकते हो एंट है, रैट है, ठीक है, कॉकरोच है, लिजार्ड है, मॉस्किटो है ना, और क्या है, ये स्पाइडर है। तो इनमें से आप कोई भी दो ड्राइंग बना लो, कलर कर लो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट पे आते हैं डू यू कीप योर हाउस क्लीन, हाउ, क्या आप अपना घर क्लीन रखते हो, साफ रखते हो, और अगर रखते हो तो कैसे। सो इसका आंसर होगा यस आई डू कीप माई हाउस क्लीन बट क्लीन इट यूजिंग ब्रूमस्टिक, मतलब आप झाड़ू लगाते हो एंड मॉपर, और पोछा भी लगाते हैं, है ना। सो इससे हमारा घर क्लीन रहता है। नेक्स्ट पे आते हैं हु ऑल हेल्प टू कीप योर हाउस क्लीन, आपका घर क्लीन रखने में कौन हेल्प करता है। वैसे तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑल, है ना, सभी, बट हो सकता है कि आपके घर में अगर कोई मेड है तो वो मेड रखती हो आपके घर को क्लीन। सो यहाँ पे लिखोगे मेड, मेड मतलब काम वाली बाई, ठीक है। माय मदर आपकी ममा या फिर आपके फादर, ये लोग क्या करते हैं, घर को क्लीन रखते हैं, और आप भी रखते हो, अगर रखते हो तो आपका नाम लिखना। वेयर डू यू गो टू फ्रेशन अप इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह आप फ्रेश होने के लिए कहाँ जाते हो, आई गो टू द टॉयलेट। वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज ऑफ योर हाउस, आप अपने घर का गार्बेज, गार्बेज मतलब कचरा, कहाँ फेंकते हो, वी थ्रो इट इन द गार्बेज बिन, कहाँ डालते हो, गार्बेज बिन, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो डस्टबिन, क्या लिखोगे, डस्टबिन, ठीक हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं इज़ द एरिया अराउंड योर हाउस क्लीन, क्या आपके घर के पास का एरिया क्लीन है, ऑफकोर्स क्लीन होगा। सो यहाँ पे लिखोगे यस इट इज़। डू यू यूज़ अ टॉयलेट इन और अराउंड योर हाउस, क्या आप अपने घर का या फिर आपके घर के पास वाला
टॉयलेट यूज़ करते हो, कौन सा करते हो? इन द हाउस, घर के अंदर का। हु क्लीन्स इट, उसे कौन साफ करता है? मेड क्लीन्स इट। या फिर आप खुद भी कर सकते हो ना, जब आप खुद टॉयलेट से बाहर आते हो तो आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उसे क्लीन करें पहले, है ना, ताकि आप जब दोबारा से वहाँ पे जाओ तो आपको अच्छा सा साफ़ सुथरा सा मिले, ठीक है। हाउ डू यू हेल्प इन कीपिंग इट क्लीन, आप कैसे हेल्प करते हो क्लीन रखने के लिए? बाय मेकिंग श्योर दैट इट इज़ क्लीन आफ्टर आई यूज़ इट। श्योर करते हम खुद को कि हमने यूज़ तो कर लिया, लेकिन हमारे यूज़ करने के बाद क्या टॉयलेट क्लीन है, एक बार चेक करते हैं, है ना, वहाँ पे अच्छे से वाटर वगैरह डालते क्लीन कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप हेल्प करते हो। यूज़ ऑफ टॉयलेट, टॉयलेट का यूज़। अब देखो, सिमी नोटिस दैट हर फ्रेंड बिल्लू वॉज गेटिंग अनकम्फर्टेबल। सिमी देखती कि उसका फ्रेंड बिल्लू अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था। ही वॉज नॉट टॉकिंग टू हर, और वो सिमी के साथ बात भी नहीं कर रहा था। सिमी पूछती है बिल्लू वॉट हैपन, सिमी क्या पूछती है? बिल्लू कोई बात है क्या? यू लुक सो डल, तुम बहुत ही डल मतलब सैड से दिख रहे हो। फिर बिल्लू बोलता है आई डोंट नो हाउ टू यूज़ द टॉयलेट प्रॉपरली। बिल्लू बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है कि टॉयलेट का यूज़ कैसे करते। देखो बिल्लू कहाँ बैठा है, टॉयलेट सीट यहाँ पर है और बिल्लू साइड में बैठा है। हीरा मैम वुड बी ऑन हर राउंड एंड अगेन शी वुड स्कोल्ड मी एज यूजल फॉर नॉट यूजिंग द टॉयलेट प्रॉपरली। बिल्लू बोलता है कि हीरा मैम राउंड पर मतलब निकल गई होंगी, और अगर वो देखेगी कि टॉयलेट क्लीन नहीं है तो फिर से मुझे डांटेगी। फिर सिमी बोलती है वाई डोंट यू यूज़ द टॉयलेट प्रॉपरली देन। फिर बोलती है सिमी तो फिर तुम टॉयलेट को अच्छे से क्यों नहीं यूज़ करते? बिल्लू बोलता है आई एम स्केयर्ड दैट आई वुड फॉल इन द टॉयलेट पिट। अब यहाँ पे बिल्लू बोलता है कि मुझे डर लगता है कि कहीं मैं टॉयलेट पिट मतलब उस खड्डे में ना गिर जाऊँ, ठीक है। सिमी बोलती है हाउ स्टूपिड, तुम कितने स्टूपिड हो। एंड नाउ आई नो इट इज़ यू एंड मेनी ऑफ आवर फ्रेंड्स लाइक यू who make our toilets so dirty by not using the toilet properly। और फिर सिमी को पता चलता है कि भाई तुम और तुम्हारे जैसे हमारे क्लास के कुछ बच्चे जो टॉयलेट को प्रॉपरली यूज़ नहीं करते, वो क्या करते हैं, टॉयलेट को ख़राब करते। डोंट बी स्केयर्ड, बी रिस्पॉन्सिबल। सिमी बोलते हैं कि डरो मत, रिस्पॉन्सिबल बनो। लेट अस नाउ सी हाउ टू बी रिस्पॉन्सिबल, देखते कैसे रिस्पॉन्सिबल बनना है। यूज़ द टॉयलेट बाय सिटिंग प्रॉपरली, अच्छे से बैठना है उस सीट पर, ठीक है। ऑलवेज फ्लश इट विथ वाटर आफ्टर यूज़, आपका यूज़ करके हो गया, आप फ्लश करोगे वाटर वहाँ पे, ठीक है। वॉश योर सेल्फ प्रॉपरली, खुद को अच्छे से वॉश करना है। वॉश योर हैंड्स थोरोली, अपने हैंड्स को भी अच्छे से हैंड वॉश से क्लीन कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, लिव द टॉयलेट एज क्लीन एज यू वॉन्ट इट फॉर योर सेल्फ। अब आपने यूज़ कर लिया टॉयलेट तो इसे ऐसे छोड़ के जाओ, मतलब जब आप एंटर करते हो, वहाँ पे जाते हो यूज़ करने के लिए, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, कैसा होना चाहिए, एकदम क्लीन होना चाहिए। सो जब आपका यूज़ करके हो गया तब आपको कैसे छोड़ना है उस टॉयलेट को, एकदम क्लीन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डिड यू नो, क्या आपको पता है, फॉर गांधी जीज 150th बर्थडे, जब उनका 150th बर्थडे था, द स्वच्छ भारत अभियान वॉज लॉन्च, तब ये स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया गया था। इट इज़ टू हेल्प अस रियलाइज दैट क्लीनलीनेस इज़ एवरीवन्स ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इससे हमें क्या बताया गया था कि क्लीनलीनेस, ठीक है, साफ सफाई जो है, स्वच्छता जो है वो क्या है, सबकी ड्यूटी है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, डिस्क्राइब द टॉयलेट एरिया इन योर स्कूल, आपके स्कूल का जो टॉयलेट एरिया है ना उसे डिस्क्राइब करना है। और क्या कर सकते हो, इज़ इट क्लीन, क्या वो क्लीन है, अच्छे से लिखना कैसा है, और क्या वो क्लीन है नहीं है वो भी लिखोगे। हु क्लीन्स इट एंड हाउ, कौन क्लीन करता है, कैसे करता है, सो मेड ही करेंगे ना स्कूल का अगर है तो, ठीक है। सो यहाँ पे लिख लोगे मेड, मेड मतलब जो मतलब काम वाले होते वो लोग, ठीक है। हाउ डू यू हेल्प इन इट, आप टॉयलेट को क्लीन रखने में क्या हेल्प करते हो। सो आपका आंसर क्या होना चाहिए, बाय फ्लशिंग आफ्टर यूज़, क्या करते हो आप, फ्लशिंग, बाय फ्लशिंग आफ्टर यूज़, मतलब यूज़ करने के बाद आप फ्लशिंग करते हो, ठीक है। इससे आप भी क्या कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो। फ्रॉम नाउ बिल्लू यूज़ द टॉयलेट रिस्पॉन्सिबली, अब यहाँ पे देखो बिल्लू सीख गया है
टॉयलेट को कैसे यूज़ करना है। ही लेफ्ट इट क्लीन आफ्टर इट्स यूज़, अब उसका यूज़ होने के बाद भी टॉयलेट कैसा होता है, क्लीन ही होता है। एंड वॉश हिज हैंड, और अपने हैंड को भी वो वॉश कर लेता है। डू यू लिव द टॉयलेट एज क्लीन एज यू वॉन्ट इट फॉर योर सेल्फ, क्या आप खुद के लिए जितना क्लीन टॉयलेट चाहते हो उतना ही क्लीन आप अपने यूज़ करने के बाद करते हो। अगर करते हो तो यहाँ पे लिखोगे यस, नहीं करते हो तो नो लिखोगे, ठीक है, एस लिखना है आपको, यहाँ पे लिखोगे यस। नेक्स्ट पे आते हैं इनलिस्ट द टाइम्स व्हेन यू वॉश हैंड, यहाँ पे बताना है आप कितने टाइम हैंड वॉश करते हो। व्हेन डू यू थिंक योर हैंड्स गेट डर्टी, आपको क्या लगता है आपके हैंड्स कब कब डर्टी होते हैं, जब आप खेल रहे होते हो, है ना, तो तब, और भी अगर होंगे तो आप लिख लेना कि आपके हैंड्स कब डर्टी होते हैं। व्हेन ऑल डू यू नीड टू कीप योर सेल्फ क्लीन, बाथिंग एंड ब्रशिंग टिथ, क्लिपिंग एंड नेल्स रेगुलरली, आप खुद को कैसे क्लीन रखते हो, बाथिंग करके, ब्रशिंग करके टिथ को, ठीक है, क्लिपिंग द नेल्स रेगुलरली, नहाकर ब्रश कर कर अपने टिथ को और अपने नेल्स को रेगुलरली कट करके भी आप खुद को क्या रखते हो, क्लीन रखते हो, ठीक है। यहाँ पे और लिख सकते हो आप, क्या लिखोगे, आप अपने हेयर कुम करते हो, है ना, सो लिख लोगे आप यहाँ पे कुमिंग, कुमिंग क्या लिखोगे, कुमिंग आर हेयर, ये होगा एक, और भी अगर होंगे सो आप लिख लेना। अब यहाँ पे देखते हैं व्हाट विल हैपन इफ़ वी डू नॉट डू द अबव, अगर आप ऊपर का नहीं करोगे तो क्या होगा, वी विल फॉल इल, हम लोग क्या हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। सो लिख लो यहाँ पे वी विल फॉल इल, ठीक है, हम बीमार पड़ेंगे, इल मतलब बीमार। लुक हाउ ब्यूटीफुली लताज हाउस इज़ डेकोरेटेड, ये लता का हाउस है, देखो कितना अच्छा डेकोरेट किया है यहाँ पे। इज़ देयर एनी स्पेशल वे इन विच यू डेकोरेट योर हाउस, आप अपना हाउस घर जो है कैसे डेकोरेट करते हो, व्हेन एंड हाउ, कब करते हो, कैसे करते हो। तो देखो यस, ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली, जब दिवाली फेस्टिवल होता है, वी डेकोरेट आवर हाउस विद ब्यूटीफुल रंगोलीज, बहुत ही ब्यूटीफुल हम क्या करते हैं, रंगोलीज निकालते हैं, दियाज जलाते हैं और कलरफुल लाइट्स लगाते हैं। तो इस टाइप से हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं। आस्क योर फ्रेंड्स व्हेन एंड हाउ दे डेकोरेट देयर हाउसेज, अपने फ्रेंड को पूछना है कि वो लोग कब अपने घर को डेकोरेट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे लिख लोगे वो, नेम द थिंग्स विथ विच यू डेकोरेट योर हाउस, अब यहाँ पे उन चीज़ों के नाम लिखने जिनकी हेल्प से आप अपने घर को डेकोरेट करते हो। सो देखो इसका आंसर होगा वी डेकोरेट आवर हाउस, हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं विथ फ्लावर्स, फ्लावर्स लगाते हैं, लैंटर्न्स लगाते हैं, दियाज जलाते हैं, लाइट्स लगाते, सीनरीज लगाते और वॉल हैंगिंग्स भी लगाते। और भी अगर आप कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हो ना, जिस भी चीज़ों से आप डेकोरेट करते हो अपने घर को, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एडिशनल। सो यही तक था हमारा चैप्टर एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स हो गए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।